किसी की अच्छी आ रही है, टेंशन हमें हो रही है। अरे तुम भगवान से प्रार्थना करो, सत्संग सुनो कि हे प्रभु जैसे कथा में बहुएं निकली वैसे ही हमारे घर में भेजना। और आप कहेंगे जैसी उनकी बहू है, आप उन्हीं की बहू की गाथा में पड़े हो तो तुम दूसरों की पूछ के पीछे पड़े रहोगे, अपना काम नहीं कर पाओगे। हाँ, प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। माता पार्वती जी ने जब ऐसा पूछा, नारद जी ने हाल बता दिया और कहा कि प्रभु, भगवान शंकर जी से कहा, प्रभु क्या आप और भगवान के बीच में कभी लड़ाई नहीं होती? शंकर जी बोल नहीं पाए, माता पार्वती जी बोली, नारद जी ऐसा मत कहना, हमारे और भगवान के बीच में आज तक कभी विवाद हुआ ही नहीं। क्यों नहीं होता? क्योंकि हम दोनों सत्संगी हैं, हम लोग कभी लड़ते झगड़ते नहीं है। माता पार्वती जी के शब्द जैसे ही नारद जी ने सुने, नारद जी ने कहा, हाँ वैसे आप दोनों ही लोग समझदार हो तो विवाद होता कैसे होगा? आपके बीच में तो लड़ाई हो ही नहीं सकती। इतने में माता पार्वती जी अंदर गई और भगवान वट वृक्ष के नीचे ध्यान करने लगे और माता पार्वती जी भोजन बनाने लगे। आराम से नारद जी गए और नारद जी बोले, माता जी लाला सुनाओ क्या बात है? हम एक बात बताएं, अभी आप बाहर कह रही थी ना कि भगवान के और हमारे बीच में कभी विवाद नहीं होता। हाँ तो मैं सही तो कह रही हूँ, मेरे और भगवान के बीच में कभी विवाद नहीं होता। नारद जी बोले, तो आपके और भगवान के बीच में कोई बात नहीं छुपी होगी? पार्वती जी बोली, आज तक नहीं, कभी नहीं, कोई बात नहीं, कभी छुपती ही नहीं है। क्यों छुपेगी? भगवान सब कुछ हमें बताते, हम उनको बताते, कोई बात छुपी ही नहीं है। नारद जी धीरे से कान में से बोले, मैया तो वो वाली बात भी नहीं छुपी होगी। केवल इतना ही कहा, वो वाली बात। हम माता पार्वती जी को पांव से लेके चोटी से झाड़ निकल गए, वो कौन सी बात? आखिर वो है कौन सी बात? हमारी माता जी लोगों को एक बार एक हाथ बस पकड़ लो तो हाथ पकड़ के कह दो, वो ऐसा कह रही थी, फिर तो वो तुमसे पूछ के ही रहेगी चाहे कोई सी भी बात हो। पार्वती जी कहने लगी, लाला हो अब कभी पहुंच निकल पाओगे जब ये बता दोगे कि वो है कौन सी बात? वो कौन सी बात है जो प्रभु ने आज तक हमें छुपा के रखी है? अब बोले, माता देखो हम आपके बीच में लड़ाई नहीं करवाना चाहते, वो तो आप ही कह रही थी कि कोई बात नहीं छुपी, तो हमने सोचा वो वाली भी नहीं छुपी होगी। पार्वती जी बोली, पर ये बताओ वो कौन सी बात है? नारद जी बोले, अभी बताएंगे। तो इतना कह के जब तक माता जी भोजन बनाने लगी, नारद जी तो निकल गए बाहर और भगवान शंकर जी बैठे हुए थे। तो बोले, चाचा जी मेरी बात सुनिए, आपको चाची जी बुला रहे अभी तुरंत। क्यों? क्योंकि अभी गृह मंत्री जी हाई पावर में है, अगर अभी पहुंच गए तो एक बार तो पक्का रह जाएगी, फिर बाद में कुछ भी हो। भगवान भोलेनाथ अंदर पहुंचे और माता पार्वती जी ने थाली परोसी, भोजन परोसा और जैसे ही भगवान शिव ने एक और अपने मुख में रखा, एक ग्रास लिया, माता पार्वती जी ने हाथ पकड़ लिया, स्वामी रुक जाइए। आज पहली बार पता चला कि आप हमें कुछ छुपा लेते हो। शंकर भगवान बोले, मुझे लगता कि नारद जी तुम्हारे पास भी आए थे क्या? बोले, इसमें तुम्हें क्या लेना देना? हमारे पास तो कोई भी आया हो, इससे क्या मतलब? मैं जो आपसे पूछ रही वो बोलो ना। शंकर भगवान बोले, देवी हमने आपसे कौन सी बात छुपाई है? आज तक हमने आपसे कोई बात नहीं छुपाई है, अगर छुपी हो आपको लगता हो तो आप पूछिए। अच्छा ईमानदारी से बताओ, बात छुपाने के कारण विवाद बनता कि नहीं? ईमानदारी से बोलो। हाँ, अगर दोस्तों में लड़ाई हो तो कहते ठीक है, तुम कथा में पहुंच गए, तुमने हमें कही तक नहीं है, तो थोड़ी सी अनबन हो जाएगी। पार्वती जी बोली शंकर भगवान से, स्वामी अभी अभी नारद जी आए थे, उन्होंने बताया आपके गले में जो मुंडों की माला है वो किसके शीश में?
प्रभु आज तक आपने मुझे नहीं बताया। शंकर भगवान बोले देवी, आपके जितने अवतार हुए और जितनी बार आपने अपने शरीर को छोड़ा है, उतने ही बार के आपके शीश मैं माला बना के गले में धारण करता गया देवी। मैं आपको इतना प्रेम करता था। पार्वती जी उलट के बोली कि तो तुम्हारे शीश कहाँ है? क्यों? क्योंकि जब हमने शरीर छोड़ा होगा तो तुम बचे हो। शंकर भगवान बोले देवी, हम में और आप में यही अंतर है। आपको मैंने जब जब भगवान की कथा सुनाई, आपने कभी ध्यान से भगवान की कथा नहीं सुनी, और मैंने हमेशा भगवान की कथा का पान किया है, अमर कथा का रसपान किया है। इसलिए मैं अजय और अमर हूँ, मैं मरता नहीं, मैं अमर हो रही। अब पार्वती जी के दिमाग में एक ही बात बैठ गई, तो हम कथा सुनना चाहते, हमें भी कथा सुना दीजिए। और कथा की जैसे ही बात आई तो वक्ता के सामने बैठे ना जैसे आप लोग, ऐसे ही माता पार्वती शंकर भगवान के जैसे ही सामने पहुंची। वक्ता को पूरा देखते हैं लोग, कैसा मुंह चलाता, कैसे हाथ चलाता, कैसे मुस्कुराता, कैसे हंसता, देखते थे लोग। हाँ, शंकर भगवान के सामने माता पार्वती जी पहुंची कथा सुनने, और जैसे ही सिर पर नजर गई, बोले प्रभु रुक जाइए, कथा बाद में सुनाना, पहले एक बात बताओ, क्या आपके शीश पर कोई देवी जी बैठी है, कौन है? क्यों? क्योंकि रामचरितमानस में लिखा है, नारी न मोहे नारी करे रोहा। नारी को नारी का स्वरूप कभी पसंद नहीं आता, चाहे वो कितनी ही सुंदर क्यों न हो। नारी को नारी का स्वरूप अच्छा नहीं लगता, और खास तौर से अब उसके पति के बगल में या पति की खोपड़ी पे बैठी हो कोई औरत, ये तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। पार्वती जी ने पूछा, बहन तुम कौन हो? मैं तुम्हारी बहन हूँ। मेरी बहन? हाँ मेरी बहन हो, तो भगवान की खोपड़ी पे क्यों बैठी? नीचे नीचे, जैसे हम बैठे ऐसे बैठे। माता गंगा जी बोली, बहन सुनो, हम तुम दोनों बहनें हैं। तुम्हारा जन्म राजा हिमांचल के घर में हुआ है, और मेरा उद्गम स्थल भी हिमालय है। इस नाते से हम तुम दोनों बहनें लगते हैं। लेकिन मैं नीचे नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि मैं तरन तारणी हूँ, मृत्यु लोक के समस्त जीवों का उद्धार करने वाली हूँ। चाहे कितना ही बड़ा अत्याचारी, पापाचारी, दुराचारी क्यों ना हो, मेरे गंगा जल के दर्शन कर ले, मैं उद्धार कर देती हूँ। मेरे गंगा जल में स्नान कर ले, मैं उद्धार कर देती हूँ, चाहे कितना ही बड़ा पापी क्यों ना हो। कोई मरने वाला हो, उसके मुख में मेरा गंगा जल डाल दो, कितना ही बड़ा पापाचारी क्यों ना हो, मैं उसका उद्धार कर देती हूँ। और कोई मर ही जाए और उसे मेरा गंगा जल ना मिल पाए, तो उसकी हड्डी बटोर के मेरे गंगा जल में विसर्जन कर दो, मैं उद्धार कर देती हूँ। इसलिए मेरा स्थान नीचे नहीं, मैं तो ऊपर रहती हूँ, मैं तरन तारणी हूँ। माता गंगा की ये बात सुनकर माता पार्वती जी को अच्छा तो बिल्कुल बहुत बुरा लगा। अच्छा एक बात आप लोगों से पूछ रही हूँ, अगर इनमें से जितने लोग बैठे हैं किसी की भी मुझसे लड़ाई हो जाए, तो कल से वो हमारे दुश्मन को ढूंढने लगे कि पहले राम सिया के विरोधी ढूंढो कितने। सही बात है कि यही माता पार्वती जी विचार कर रही थी कि गंगा का कोई दुश्मन मिले तो काम बने। और इतने में यमराज आ गए, तो यमराज माता गंगा के दुश्मन है। तो आते ही माता पार्वती जी से बोले, भैया प्रणाम। यमराज भैया आज कुछ नाराज से लगते हैं। हाँ माता, आपके भगवान की खोपड़ी पे ये गंगा बैठी बैठी बिना मतलब का काम करती है, मुझे अच्छा नहीं लगता। बात क्या है, ये किसी भी अत्याचारी पापाचारी का उद्धार कर देती है, हमें दंड देने का मौका नहीं मिलता, ये अच्छी बात नहीं है। माता पार्वती जी बोली, इनसे तो हम हैरान है भैया, हम तुम्हें बताएं तो बताएं क्या। यमराज बोले, तो इनकी अक्ल ठिकाने कैसे लगेगी। माता पार्वती जी बोली, हमने सुना है
कि हरिद्वार में साक्षात गंगा जी प्रकट होती है, आप वहां चले जाओ। वो अच्छी फटकार लगा के आओ ना माता गंगा को। किससे कहा? यमराज से। माता पार्वती जी कहती वो यमराज सीधे हरिद्वार से भी कहते हैं देवी। अब यहाँ से भगवान शिव भगवान की लीलाओं का गुणगान करते हैं, क्योंकि यहीं से अब कथा प्रारंभ है। भगवान प्रभु श्री राम जी का जो जीवन लीला है, जो उनका चरित्र है, वो यहाँ से उस कथा का प्राकट्य होता है। क्यों? क्योंकि श्रद्धा और विश्वास के मिलने से पहले प्रभु की कथा का जन्म अब होता है। और माता पार्वती जी कैलाश पर भगवान शिव से कहती है, स्वामी भगवान का जन्म कैसे हुआ वो कथा सुनाइए, जन्म की कथा सुनाइए, मुझे विवाह की कथा सुनाइए, और भगवान वन में कैसे गए ये भी सुनाइए, क्यों गए ये भी सुनाइए, माता जनक नंदिनी का हरण कैसे हुआ सुनाइए, और भगवान ने लंका पे चढ़ाई कैसे की वो सारी लीलाएं मुझे सुनाइए। माता पार्वती जी कहते अब मैं सुनना चाहती। और भगवान कहते हैं, देवी सुनो कि जब पृथ्वी पर घोर अत्याचार होने लगा, मैंने कल भी कहा था, जब जब रोए धर्म की हानि, बाढ़े असुर रम अभिमानी, और रावण का अत्याचार तो इतना हो गया था, कितना। कहते हैं गोस्वामी कि वहां कथा सुनना तो दूर की बात है, कहना जो लोग कहते थे ना, उनका भी देश निकाला कर दिया जाता है। तेरी बहुविध त्रास है, देश निकास है, जो कहे वेद पुराण। लंका का ये हाल, अगर कोई वेद पुराण की चर्चा भी करता था तो कहीं देश निकास है, बहुविध त्रास है, नाना प्रकार से उसे यातना दी जाती थी, उसे सताया जाता था। और भगवान कहते हैं, इसीलिए जब नाना प्रकार से घोर अत्याचार बढ़ गया, पृथ्वी माँ का हृदय टूटा है, पृथ्वी माँ भी अकला गई, और आज अकलाई है। गोस्वामी जी से किसी ने पूछा कि आपने सतयुग के रावण का विवरण दिया, आपने त्रेता के रावण का विवरण दिया, आपने द्वापर में रावण कौन बना ये भी विवरण दिया, पर कलयुग में रावण क्या बना ये क्यों नहीं दिया? गोस्वामी जी ने कहा, भैया ऐसा है, सतयुग में एक ही था इसलिए दे दिया, द्वापर में एक था, त्रेता में एक था, कलयुग और कलयुग का हमने इसलिए नहीं लिखा कि कलयुग में तो पता नहीं कितने हैं, इसलिए वर्णन किसका करते लिखा ही नहीं। तो भगवान शिव कहते हैं, देवी घोर अत्याचार, भाई को बहन की पहचान नहीं, जहां देखो जहां काम की सृष्टि, काम ही काम दिखाई देने लगा। और आज देखो अत्याचार किस तरीके से बढ़ रहा है। आप लोग हम लोग कहते हैं कि अभी तो फिर भी कम है, लेकिन मैं कहती हूँ कि जितने घरों में दारू पी जाती है, आप लोग विचार करिए, उस क्वार्टर को पी करके जिस समय आप पृथ्वी पर फेंकते हो, तो वो क्वार्टर, वो बोतल सीधे माँ पृथ्वी की गोद में, और उस समय माता का हृदय कि ऐसे हमारे पुत्र, जिन पुत्रों को हमने जन्म दिया वो इस तरीके के हो गए। घर पे यहाँ पृथ्वी माँ की गोदी में उनके सीने पर वो बोतल मार दिया, वो घर गए तो माँ ने कुछ कहा तो माँ का हृदय भी दुखी कर दिया शब्दों से, और पत्नी ने कुछ कहा तो पत्नी को मार के दुखी कर दिया, बच्चों ने कुछ कहा तो बच्चों को डांट के दुखी कर दिया। क्या ये धर्म नहीं? जब इस तरीके से अत्याचार बढ़ने लगता है, तब प्रेमोधर देव दे शरीरा, पानी विसर्जन
सब प्रभु धर विविध शरीरा। एक शरीर में नहीं, कहीं संत के रूप का स्वरूप बना लेते हैं भगवान। जितने अच्छे लोग हैं वो भगवान के विविध शरीर है। जो दूसरों का उपकार करते हैं वो भगवान के विविध शरीर है। और उन बुरे शरीरों को सीख देने के लिए परमात्मा धरती पर आते। कहा विप्रधेनु सुर संत हित लीन मन जोता। भगवान इस धरती पर भक्ति के कारण तो आते ही हैं, सज्जनों के कारण आते हैं। और सज्जन कौन? सज्जन है वो। सज्जन बोलोगे आप पहचान से आप लोग है ना, मैं तो सीधा सा बता देती हूँ। सज्जन वो है और दुष्ट वो है। कौन? सज्जन देखे जीव आपके मुंह में है, सबके मुंह में जीव है और सबके मुंह में दांत है कि नहीं? है कि नहीं? सबके में है जीव। अगर दांत में कुछ फंस जाए तो जो जीव वही वही जाएगी, तक तक करेगी इसको निकाल, इसको निकाल, इसको निकाल। और जब तक नहीं निकल जाएगा तब तक ये जीव वही वही जाती रहेगी। आप सो नहीं सकते जब तक निकाल। जबकि दांत और जीव की कोई रिश्तेदारी नहीं है। जीव मांस की बनी है, दांत हड्डी के बने हैं, फिर भी ये जीव बेचारी पता नहीं क्यों दांतों का भलाई करती रहती है। और इतनी डरती है कि 32 दांत के बीच में रहती है, फिर भी भला कर लेती है। हम लोग कहते क्या बता, हमें भी अच्छा करना था लेकिन हमें मौका नहीं मिलता, अब समय ही ठीक नहीं है। लेकिन जीव 32 दांत के बीच में भी उपकार कर लेती है। हाँ, जिनको करना होता है। तो वो जीव दांत के पास तब तक करती रहेगी जब तक वो छिलका तिलका निकाल नहीं दोगे। अब ईमानदारी से बताना, ये तो हो गए सज्जन। और अगर जीव कितना ही साथ दे दे दांतों का, तो जीव अगर धोखे से भी दांत के नीचे कभी पड़ गए तो बिना काटे रुकेगी नहीं ना। बस दोस्त की यही पहचान। जब उसमें जंगल में आओगे तब वो अजीब गोस्वामी जी कहते हैं कि परोपकारी मनुष्य की महिमा होती है, उनका चरित्र बनता है, उनका आश्रम गाया जाता है, उनकी महिमा गाई जाती है। क्यों? गोस्वामी जी कहते जो लोग उपकारी होते हैं। अब कैसे उपकारी? जीव की तरह। समझ लिया ना आपने दुष्ट और सज्जन को कैसे हो सकते हैं? तो परोपकारी मनुष्य कैसा होता है? जीव की तरह। और दुष्ट कैसा होता है? दांतों की तरह। तो कितना ही अच्छा करना उसका, जब दाव पड़ेगा तब दाव। तो कहा जो परोपकार करते हैं वो कैसे होते हैं? संत संतों में उनकी महिमा